हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे आज। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है जो पर्सनालिटी की, वो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो की है। और इस थ्योरी में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है साइकोडायनेमिक थ्योरी से। वो इसलिए क्योंकि साइकोडायनेमिक थ्योरी पास्ट के बारे में बात करती है, चाइल्डहुड के बारे में बात करती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी प्रेजेंट के ऊपर फोकस ज़्यादा करती है और चाइल्डहुड से ज़्यादा वो ये फोकस करती है कि हम एडल्टहुड में भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चाइल्डहुड में हो गया उसके बेस पे ही हमारी पर्सनालिटी आगे भी बनेगी। हमारे हाथ में अभी भी है अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, और हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं, ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बोलती है। तो इसमें जो कार्ल रॉजर्स और मैस्लो हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, दैट पीपल मेक पीपल यूनिकली ह्यूमन सच एज सब्जेक्टिव इमोशंस एंड फ्रीडम टू चूज वंस ओन डेस्टिनी। कि हमारी जो इमोशंस हैं वो सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम सबके ऊपर एक ही इमोशन फिक्स नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी अलग अलग इमोशंस हैं। प्लस फ्रीडम टू चूज़ है, अपनी डेस्टिनी हम खुद चूज़ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो हमारे साथ हो गया उसी के बेस पे आगे भी हमारे साथ हमारा जो होगा आगे डेस्टिनी में वो उसी के बेस पे होगा। अभी भी आगे भी हम अपनी डेस्टिनी खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ये बोलती है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ बढ़ता है। ह्यूमनिस्टिक वाला जो पार्ट है ये हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बेस बनाता है कि किस तरीके से अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हम आगे और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं चीज़ों को। कार्ल रॉजर्स ने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी यहाँ पे, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, पहले मैं ये बता देती हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। अभी जो ऊपर बात हो रही थी कि हम एक अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच सकते हैं कभी भी, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग चाहे तो वो अपनी इन्नेट कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़, इन्नेट मतलब जो उसके अंदर जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको वो और ज़्यादा बेटर कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। अपने पूरे जेनेटिक पोटेंशियल जितना उसको अलाउ करता है, जितना हमारे अंदर एक पोटेंशियल है उसको रीच कर सकता है। और वो जो हाईएस्ट लेवल होता है उस पोटेंशियल का, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है ये सब ह्यूमन बींग्स में होती है। कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं है अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स जो अपने आप का हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं करना चाहता या अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करना चाहता। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट जो एक टूल है वो अपने आप की इमेज है, इमेज ऑफ वन सेल्फ। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, कि जो हमारी अपनी खुद की इमेज है उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो हमारा अपने बारे में, वो हमने किस तरह का बनाया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट अकेले नहीं बनता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट तब बनता है जब लोग हमें बताते हैं कि हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। मतलब हमारी इमेज बाकियों के सामने कैसी है उसके बेस पे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, हम कैसे अपने आप को उनके सामने रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लोगों की अप्रिसिएशन ज़्यादा होती है तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई हो जाता है। अगर हमें ज़्यादा नेगेटिव साइड हमें देखने को मिलती है, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन हो जाता है। तो उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं इंपॉर्टेंट लोगों के जो हमारी लाइफ में है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, को वर्कर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये लोगों की जब हम लोग बातें सुनते हैं कि वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो उसके बेस में हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रही है, इसमें ये बताया हुआ है कि दो सेल्फ होती हैं। एक होता है आइडियल, जो आप आइडियली सोचते हो कि एक आइडियल पर्सन जो है उसको कैसा होना चाहिए। एक होता है रियल, जो आप खुद हो, एक्चुअली में रियल में जो हो। अगर तो ये आपके पास पास है, बहुत मैचिंग है, तब तो आप हारमनी में हो। हारमनी मतलब तब आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो कि आपका जो रियल सेल्फ है वो आपके आइडियल सेल्फ के काफ़ी पास है। ऑब्वियसली एकदम ओवरलैप नहीं हो सकता क्योंकि हम एकदम आइडियल नहीं हो सकते, कभी भी कुछ ना कुछ कमी होती है। बीइंग अ ह्यूमन तो एक आदत है कि ह्यूमन बीइंग्स में कि वो हमेशा इम्प्रूव हो सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बेस्ट हो जाए। लेकिन अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा दूरी है, ऐसे मिसमैच है बहुत ज़्यादा, तो हारमनी का उल्टा हो जाएगा एंग्जाइटी, कि हमें टेंशन रहेगी, हमेशा स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी कि हम उतना आइडियल नहीं बन पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए। और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, जब हम अपने इम्पोर्टेंट आसपास के लोगों से अपने बारे में कोई चीज़ सुनते हैं कि वो हमारे सेल्फ के बारे में क्या सोचते हैं।
तो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें क्या बता रहे हैं, एक रियल सेल्फ हो गया, हमारी जो एक्चुअल हम जो एक्चुअल अपने बारे में जो एक्चुअली सोचते हैं, जो रियल में है, हमारी परसेप्शन है, हमारे ट्रेड्स, हमारी एबिलिटीज़, ये सब चीज़ें। और एक आइडियल सेल्फ हो गया कि जो हम आगे जाके बनना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। आइडियल सेल्फ कहाँ से आती है, ये भी दूसरे लोगों से ही आती है। अब आइडियल भी किसी और को देख के ही बनते हो। आप सडनली आइडियल ऐसे नहीं हो जाते कि आपने कभी किसी को ऐसा देखा ना हो और आप सोचते हो कि वैसे आइडियल होना चाहिए। आइडियल भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई और होता है जिसको देख के आप इंस्पायर होते हो, उसकी तरह आप बनना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे भी उतना कैपेबल होना है जैसा वो है। तो वो आइडियल सेल्फ भी सिग्निफिकेंट अदर से ही आती है, जो आपकी लाइफ में लोग होते हैं। So Rogers believed that when the real self and the ideal self are very close or similar to each other, people feel competent and capable. तो इस केस में लोग अपने आप को बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत केपेबल समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने आइडियल सेल्फ के बहुत पास हैं। When there is a mismatch between real and ideal self, anxiety and neurotic behavior can be result. तो और अगर मिसमैच हो जाता है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो फिर उस केस में एंग्जाइटी और न्यूरोटिक बिहेवियर, वो सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। न्यूरोटिक बिहेवियर मतलब वही वाला है जो कैरन हॉर्नाई भी बोलती हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो न्यूरोटिक बिहेवियर नज़र आता है लोगों में। So when a person has a realistic view of the real self, the ideal self is something that is actually attainable. अब इस केस में क्या करना है, अपने आइडियल सेल्फ को भी रियलिस्टिक रखो। आप अपना आइडियल सेल्फ इतना आइडियल मत बना दो कि वहाँ तक आप कभी पहुँच ही ना पाओ। एक रियलिस्टिक होना चाहिए, धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। पहले जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने चाहिए ताकि एक बड़े गोल तक आप पहुँच जाओ। तो आप बड़ा गोल एकदम रख लोगे, आइडियल सेल्फ इतना बड़ा रख लोगे कि आपको पहुंचने में ही सालों लग जाएंगे, तो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले आइडियल सेल्फ भी क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आप एक्चुअली में अटेन कर सको, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगी। अगर आप वही चीज़ इतना ज़्यादा दूर रखोगे जिसको पहुंचने में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको लगेगा कि वो इम्पॉसिबल है, मतलब आप एक ऐसा आइडियल सेल्फ बना लोगे जो आपको लगेगा कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कभी कर पाएंगे, तो उस केस में आपके अपने बारे में आपके नेगेटिव व्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। So in a person's life, react to the person that determines the degree of agreement between real and ideal self. तो यही है कि इम्पॉर्टेंट लोग आपके ऊपर किस तरीके से आपको ऊपर कि आपकी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं कैसे रिएक्ट करते हैं आपके साथ, ये डिपेंड करता है कि आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ आपसे कितना दूर है और कितना पास है। फिर ये एक और चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस ज़्यादा है, तो यहाँ पे पहले इन्होंने बोला है कि अपने आप को और आइडियल बनाने के लिए आइडियल सेल्फ आपका थोड़ा सा अटेनेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ और है, अगर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहता है या बहुत हाईएस्ट पोटेंशियल पे अपने पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए उसके आसपास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। और ये साइकोलॉजी की टर्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। साइकोलॉजी के अगर आप कोर्स में हायर लेवल पे भी आप जाओगे तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो रॉजर्स डिफाइन करते हैं पहले तो कि पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है। आप किसी को रिगार्ड करते हो जब, तो आप उसके लिए अच्छा सोचते हो, वार्मथ यानी कि अफेक्शन, आप उसकी केयर करते हो, आप उसको बहुत पॉजिटिवली देखते हो, आप उसको प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर फ्रेंड्स हो गए, ये लोग जब हमको पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं या हम उनको जब पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइड है कि हम उनको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, इसलिए हम उनको पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं। पॉजिटिव रिगार्ड इज़ वाइटल टू पीपल्स एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। इसका क्या फ़ायदा है कि आप अगर अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिगार्ड होगा लोगों का, तो आप स्ट्रेस से बहुत जल्दी कोप अप कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको रिगार्ड करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस से बहुत जल्दी कोप अप कर सकते हो और सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हो। अब इसमें अनकंडीशनल का मतलब क्या है? पॉजिटिव रिगार्ड हम सबको पता चल गया क्या चीज़ है। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि उसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स अटैच एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि साथ में आप कोई कंडीशन मत लगाओ कि हम तुमको तभी रिगार्ड देंगे जब तुम हमारे लिए कोई काम करोगे,
या हम तुमको तभी रिगार्ड देंगे जब तुम इस तरीके से करोगे। उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तभी कोई पर्सन फुली अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है और कोई चीज़ अचीव कर सकता है। अगर आप किसी को कंट्रोल करके पॉजिटिव रिगार्ड दिखाओगे कि इतना ही लिमिटेशन में ही काम करना है, अगर आप पहले ही लिमिटेशन सेट कर दोगे या कंडीशन सेट कर दोगे तो वो कैसे अपने आप को पूरी तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर पाएगा। जैसे सपोज है कोई बच्चा है, कोई सब्जेक्ट सीख रहा है, अब उसमें वो गलतियां भी करेगा, लेकिन अगर आपने पहले ही बोल दिया कि तुम गलती करोगे तो तुमको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलेगा, तो बिना गलती किए वो अपने आप को पूरा एक्सप्लोर कैसे करेगा। उसको तो गलतियां करके ही तो वो सीखेगा। तो पूरे तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए या पूरा अपने पोटेंशियल को समझने के लिए नेगेटिव भी होना चाहिए बीच बीच में थोड़ा सा, लेकिन आपने उसको तब भी पॉजिटिव रिगार्ड ही देना है। आपने उसकी नेगेटिव साइड को भी एक्सेप्ट करना है, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, कुछ लोग होते हैं जो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ही देते हैं। कंडीशनल मतलब अगर आप उनके साथ अच्छा करोगे तो ही वो आपको पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, अगर आप उनका कोई बेनिफिट का काम करोगे तो ही वो आपको रिगार्ड करेंगे। तो उस केस में जो पर्सन है वो कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर सकता, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ये वाला भी पढ़ लेते हैं। एज अ फ्रेशमैन साशा वॉज थिंकिंग अबाउट बिकमिंग अ मैथ टीचर, a computer programmer or an elementary school teacher. Karen, also a freshman, already knew that she was going to be a doctor. Whereas Sasha's parents had told her that what she wanted to become was up to her, that they would love her no matter what. अब मैं थोड़ा सा पहले यही बता देती हूँ क्या हो रहा है। साशा, सपोज ये दो लड़कियां हैं, साशा हो गई, कैरन हो गई। एक को आगे जाके या तो टीचर या कंप्यूटर प्रोग्रामर ऐसा कुछ बनना है, और दूसरी कैरन है जिसको पता है कि उसे डॉक्टर बनना है। साशा के पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि तुम जो मर्जी बन जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी है, हम तुमको तब भी उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे या उतना ही प्यार करेंगे। केरन के पेरेंट्स ने क्या बोला है, केरन पेरेंट्स हैड मेड इट वेरी क्लियर टू हर एज अ स्मॉल चाइल्ड दैट दे एक्सपेक्टेड हर टू बिकम अ डॉक्टर। अब केरन के पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम डॉक्टर ही बनोगे, यही हमारी तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है। अब इस केस में क्या हो गया कि she was under the very strong impression that if she tried to choose any other career she would lose her parents love and respect, कि अगर उसने बाई चांस उसको डॉक्टर आगे बनने में कोई इंटरेस्ट ना रहा और अगर उसने कोई और करियर चूज कर लिया तो उसके पेरेंट का जो लव और रिस्पेक्ट है उसके लिए वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका अनकंडीशनल है और किसका कंडीशनल है। साशा के पेरेंट्स ने बोला तुम जो मर्जी आगे अपनी लाइफ में करो, हम तुमको तब भी उतना ही प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो हो गया अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। केरन के पेरेंट्स ने ये बोला था कि अगर तुम डॉक्टर बनोगी तभी हम तुमको उतना वो करेंगे, तो दैट मीन्स वो कंडीशनल है, अगर वो उसकी कंडीशन पूरी करेंगे तो ही वो उसको आगे प्यार करेंगे। तो इस केस में कैरन जो है वो पूरी तरह फ्री नहीं है अपने आप के पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए, वो खाली उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहती है। वो पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल, क्या पता वो किसी और लाइन में जाए तो वो हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट अचीवर बन जाए उस साइड पे, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है। लेकिन साशा पूरी तरीके से फ्री है, वो एक्सप्लोर कर सकती है अपने आप को, वो कहीं भी जाके अपने ट्राई कर सकती है कि वो किस में अच्छा कर सकती है, उसको पता है उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकती है। तो रॉजर्स यही कह रहे हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए एक तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो तुम्हारे आसपास, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुम्हें सपोर्ट की तरह काम करता है, उसी से तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी और अच्छा होता है। अ पर्सन हु इज़ इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, actively exploring potentials and abilities and experiencing a mismatch between real and self is a fully functioning person। अब ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुली फंक्शनिंग पर्सन, मतलब यहाँ पे जो फुली फंक्शनिंग पर्सन है वो साशा है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रही है, वो अपना रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को मैच करने की भी कोशिश कर रही है। वो कभी कभी बीच में हो सकता है कि वो फेलियर भी फेस करती होगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही है, अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, जिसको ये बोलते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन, कि वो पूरा अपने फीलिंग्स और अपने एबिलिटी को और अपने आसपास के लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके अपना काम कर रही है और अपने अर्जीज और अपने जो इंट्यूशंस है उसके ऊपर काम कर रही है। तो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन होने के लिए क्या ज़रूरी है,
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बहुत ज़रूरी है एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बनने के लिए। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में कैरन फुली फंक्शनिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो हर तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकती है क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये है पूरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ऑल्दो द टू कॉन्सेप्ट्स आर हाईली रिलेटेड, देयर आर सम सटल डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर कंसीडर टू बी फुली फंक्शनिंग। ये कह रहे हैं कि क्या फुली फंक्शनिंग और सेल्फ एक्चुअलाइज सेम है, तो ये कह रहे हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इज़ अ गोल दैट पीपल आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू रीच। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग क्या है, मैस्लो की हायरार्की हमने जो पढ़ी हुई है एक वीडियो में पहले भी, उसका मैं लिंक यहाँ पे जोड़ दूंगी। उस वीडियो में आप देखना हमने हायरार्की के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैस्लो ने जो लास्ट जो बताया था कि हम लोग सारे लोग ही सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहते हैं, ये हमने मोटिवेशन और इमोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी। रॉजर्स का व्यू था कि ओनली अ पर्सन हु इज़ फुली फंक्शनल इज केपेबल। अब रॉजर ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है जो फुली फंक्शनिंग हो सकता है, जबकि मैस्लो कह रहे हैं कि हर कोई कर सकता है। रॉजर का ये व्यू है कि एक फुली फंक्शनिंग पर्सन ही सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है और फुली फंक्शनिंग होना एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो मैस्लो लिस्टेड सेवरल पीपल हु ही कंसीडर टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज। जैसे मैस्लो के अकॉर्डिंग कौन से लोग थे सेल्फ एक्चुअलाइज, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन था, महात्मा गांधी थे, रूजवेल्ट थे। ये वो सारे लोग थे जो मैस्लो कहते थे कि ये सेल्फ एक्चुअलाइज लोग हैं, इनके अंदर वो सारी क्वालिटी है, वो क्रिएटिव हैं, वो ऑटोनॉमस हैं, वो अनप्रिजुडिस हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज हैं। In Rogers' view, these same people would be seen as having trusted their true feelings and innermost need, rather than just going with crowd. मतलब ये सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की फीलिंग्स को फॉलो करते थे, अपने नीड्स को, उन्होंने अपने नीड्स को पूरा किया है जो अपने मैस्लो ने बताए हैं सारे नीड्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड पूरे करने ज़रूरी है तब आप सेल्फ एक्चुअलाइज करोगे, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स फुली फंक्शनिंग होना ज़रूरी है तब आप सेल्फ एक्चुअलाइज करोगे। तो दोनों ही एक ही टारगेट पे पहुंच रहे हैं लेकिन उन दोनों के रास्ते थोड़े से अलग अलग हैं। तो ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। अब इसके आगे थोड़ा सा और इसका है शॉर्ट पैराग्राफ और उसके आगे समरी है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।